अगर बात नहीं बनी तो जमीन कब्जा करता रहूंगा। शांति वार्ता को लेकर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया है। एक तरफ पीस टॉक्स चल रहे हैं, पीस डायलॉग्स चल रहे हैं, वहीं ज़ेलेंस्की अपनी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं 28 सूत्रीय मांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही देशों के बीच में शांति स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाला हाल हो रहा है, कोई सोल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और हालांकि ज़ेलेंस्की के सामने ये बात रखी गई थी कि अगर वो डोनबास समेत तमाम वो इलाके जिन पर रशिया कब्जा करना चाहता है वो छोड़ दें तो ये युद्ध रुक सकता है, पीस ट्रीटी पर बातचीत हो सकती है, सीज फायर हो सकता है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर बात नहीं बनी, अगर पीस टॉक्स पर बात नहीं बनी, पीस डायलॉग्स सक्सेसफुल नहीं हुए, तो जमीन कब्जा करता रहेगा रशिया, आगे भी यूक्रेन की जमीन को कब्जाता रहेगा। पीस टॉक्स को लेकर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अभी अल्टीमेटम दे दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांति वार्ता अनसक्सेसफुल होती है, फेल हो जाती है, तो रशिया यूक्रेन की और ज्यादा भूमि पर, और ज्यादा लैंड पर कब्जा कर लेगा। पुतिन का यह बयान, पुतिन का यह स्टेटमेंट यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच में आया है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर तनाव बढ़ गया है, टेंशंस बढ़ गई हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी ये विवाद, ये टेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बड़ी वार्निंग दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर शांति वार्ता मॉस्को की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो रूस यूक्रेन में अपना इलाकाई कंट्रोल बढ़ा सकता है। अब रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से एक बात तो साफ है कि अगर डिप्लोमेटिक कोशिशें रुकती हैं, कूटनीतिक प्रयास रोके जाते हैं, तो रूस मिलिट्री फोर्स पर भरोसे के लिए तैयार है। रशिया मिलिट्री एक्शंस लेगा, मिलिट्री एक्शंस ही नहीं लेगा, वो जमीनों को कब्जाएगा भी। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने एक सालाना मीटिंग के दौरान ये बातें कही हैं। आपको याद होगा कि क्रिमिया और क्रिमिया के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वो पहले ही रशिया के कब्जे में हैं, और अब पुतिन ने सीधी चेतावनी दे दी है। इस बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी समर्थक ठोस बातचीत करने से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य तरीकों से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा, मिलिट्री पावर इस्तेमाल करेगा, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लेकर जाएगा, अटैक करेगा। और आप समझिए कि पुतिन की ये टिप्पणी, ये स्टेटमेंट फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी आया था, और युद्ध को खत्म करने के लिए नए सिरे से अब अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें की जा रही हैं। इसके बीच में ये स्टेटमेंट आना, ये बहुत गंभीर बात है। ये इस बात पर भी सवाल खड़े करता है जो पीस डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें कोई ग्रेविटी है भी या नहीं है। क्या पीस डायलॉग्स फेल होने वाले हैं? क्या रशिया यूक्रेन के बीच में बात नहीं बनेगी? क्या रशिया यूक्रेन वॉर जारी रहेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि बर्लिन में उच्च स्तरीय बातचीत के बाद समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हालांकि बड़े मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, बड़े सर्वोच्च लीडर हैं, उनके बीच में बातचीत सुरक्षा गारंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया है, लेकिन नेटो सदस्यता का समर्थन करने से परहेज किया है। रूसी सेना में कौन कौन से हथियार होंगे शामिल? देखिए, कल की अगर बात करें तो बुधवार को मिलिट्री अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि परमाणु क्षमता वाली ओरेश्निक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस महीने औपचारिक रूप से युद्ध ड्यूटी में शामिल हो जाएगी, और बताया कि नवंबर 2024 में एक यूक्रेनी फैक्ट्री पर हमले के दौरान इसके पारंपरिक हथियारों वाले वर्जन का परीक्षण किया गया था, जिसे उन्होंने दावा किया कि रोकना लगभग फिलहाल के लिए असंभव है। और उसके साथ ही पुतिन ने इस बात को भी दोहराया कि यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2014 में कब्जे वाले क्रिमिया और 4 पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में रूसी सेनाओं द्वारा कब्जे वाले इलाकों पर रूसी नियंत्रण को मान्यता दें। उन्होंने ये भी मांग की है कि यूक्रेनी सैनिक पूर्वी यूक्रेन के उन हिस्सों से हट जाएं जो अभी भी कीव के नियंत्रण में है।
राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं 28 सूत्रीय मांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही देशों के बीच में शांति स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाला हाल हो रहा है, कोई सोल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और हालांकि ज़ेलेंस्की के सामने ये बात रखी गई थी कि अगर वो डोनबास समेत तमाम वो इलाके जिन पर रशिया कब्जा करना चाहता है वो छोड़ दें तो ये युद्ध रुक सकता है, पीस ट्रीटी पर बातचीत हो सकती है, सीज फायर हो सकता है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर बात नहीं बनी, अगर पीस टॉक्स पर बात नहीं बनी, पीस डायलॉग्स सक्सेसफुल नहीं हुए, तो जमीन कब्जा करता रहेगा रशिया, आगे भी यूक्रेन की जमीन को कब्जाता रहेगा। पीस टॉक्स को लेकर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अभी अल्टीमेटम दे दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांति वार्ता अनसक्सेसफुल होती है, फेल हो जाती है, तो रशिया यूक्रेन की और ज्यादा भूमि पर, और ज्यादा लैंड पर कब्जा कर लेगा। पुतिन का यह बयान, पुतिन का यह स्टेटमेंट यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच में आया है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर तनाव बढ़ गया है, टेंशंस बढ़ गई हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी ये विवाद, ये टेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बड़ी वार्निंग दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर शांति वार्ता मॉस्को की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो रूस यूक्रेन में अपना इलाकाई कंट्रोल बढ़ा सकता है। अब रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से एक बात तो साफ है कि अगर डिप्लोमेटिक कोशिशें रुकती हैं, कूटनीतिक प्रयास रोके जाते हैं, तो रूस मिलिट्री फोर्स पर भरोसे के लिए तैयार है। रशिया मिलिट्री एक्शंस लेगा, मिलिट्री एक्शंस ही नहीं लेगा, वो जमीनों को कब्जाएगा भी। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने एक सालाना मीटिंग के दौरान ये बातें कही हैं। आपको याद होगा कि क्रिमिया और क्रिमिया के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वो पहले ही रशिया के कब्जे में हैं, और अब पुतिन ने सीधी चेतावनी दे दी है। इस बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी समर्थक ठोस बातचीत करने से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य तरीकों से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा, मिलिट्री पावर इस्तेमाल करेगा, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लेकर जाएगा, अटैक करेगा। और आप समझिए कि पुतिन की यह टिप्पणी, ये स्टेटमेंट फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी आया था, और युद्ध को खत्म करने के लिए नए सिरे से अब अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें की जा रही हैं। इसके बीच में यह स्टेटमेंट आना, यह बहुत गंभीर बात है। यह इस बात पर भी सवाल खड़े करता है जो पीस डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें कोई ग्रेविटी है भी या नहीं है। क्या पीस डायलॉग्स फेल होने वाले हैं? क्या रशिया यूक्रेन के बीच में बात नहीं बनेगी? क्या रशिया यूक्रेन वॉर जारी रहेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि बर्लिन में उच्च स्तरीय बातचीत के बाद समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हालांकि बड़े मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, बड़े सर्वोच्च लीडर हैं, उनके बीच में बातचीत सुरक्षा गारंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया है, लेकिन नेटो सदस्यता का समर्थन करने से परहेज किया है। रूसी सेना में कौन कौन से हथियार होंगे शामिल? देखिए, कल की अगर बात करें तो बुधवार को मिलिट्री अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि परमाणु क्षमता वाली ओरेश्निक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस महीने औपचारिक रूप से युद्ध ड्यूटी में शामिल हो जाएगी, और बताया कि नवंबर 2024 में एक यूक्रेनी फैक्ट्री पर हमले के दौरान इसके पारंपरिक हथियारों वाले वर्जन का परीक्षण किया गया था, जिसे उन्होंने दावा किया कि रोकना लगभग फिलहाल के लिए असंभव है। और उसके साथ ही पुतिन ने इस बात को भी दोहराया कि यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2014 में कब्जे वाले क्रिमिया और 4 पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में रूसी सेनाओं द्वारा कब्जे वाले इलाकों पर रूसी नियंत्रण को मान्यता दें। उन्होंने ये भी मांग की है कि यूक्रेनी सैनिक पूर्वी यूक्रेन के उन हिस्सों से हट जाएं जो अभी भी कीव के नियंत्रण में है।